जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम अक्षय सर नारदीगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कल हम बताए थे पोटेंशियल एनर्जी, आज बताने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में अंतर होता है, ध्यान देना थोड़ा सा। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु में होता है, किसी चार्ज में होता है, लेकिन पोटेंशियल उस जगह का होता है, याद रखना। पोटेंशियल उस जगह का होता है। जैसे एनर्जी किसी के पास होगा, किसी चार्ज के पास, किसी ऑब्जेक्ट के पास। जैसे कि हम इतने हाइट पे अगर बात कर रहे थे, पोटेंशियल हो गया, और हाइट गए तो और पोटेंशियल हो गया, और हाइट पे ले गए और पोटेंशियल हो गया। लेकिन अगर गेंद को यहाँ पे रखेंगे तो उस गेंद के अंदर एनर्जी आ जाएगा। या मान लो पत्थर के टुकड़े को इतने ऊंचा से छोड़ दे, पैर पे गिरेगा चोट लगेगा, और ऊंचा से छोड़ेंगे तो और ज़्यादा चोट लगेगा। तो जैसे जैसे हम हाइट पे लेके जाएंगे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आते जाएगा। तो हर जगह का पोटेंशियल अपना अपना होता है, लेकिन अगर वस्तु को ले जाते हैं तो उस वस्तु में काम करने की क्षमता आ जाती है, और इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो क्षमता आ जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु के अंदर होता है, किसी वस्तु में आ जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट का होता है। कुछ गलती बोलती है क्या? शायद गलती बोल दी। पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है, पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट का ही होता है, नहीं कहीं पॉइंट का नहीं होता है। लेकिन उस पॉइंट पर अगर हम किसी वस्तु को रखें, किसी चार्ज को रखें, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। ये ध्यान रखना है। पोटेंशियल थोड़ा सा अलग था, पोटेंशियल उस जगह का होगा, और उस जगह पे जिस वस्तु को लेके जाएंगे उस वस्तु में एनर्जी जो आ जाता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों में अंतर था। आज हम बताने वाले हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है देखिए, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, सोर्स चार्ज है। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ बनेगा। आप टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज वो भी कितना होना चाहिए? +1 कूलम। ये ध्यान रखें, +1 कूलम को इनफाइनाइट से लेके आएंगे कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक बिंदु में। तो जितना कार्य करना पड़ेगा उसे ही इस जगह का पोटेंशियल बोलेंगे। जैसे मान लो कि Q बराबर अगर हमको 2 कूलम्ब लाना पड़ा, और 2 कूलम्ब चार्ज को लाने में 20 जूल कार्य हो गया, तो खुद सोचो कि 1 कूलम्ब लाने में कितना कार्य करना होगा? 10 जूल। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ से 10 कूलम्ब चार्ज को यहाँ तक लेके आओ, और कार्य करना पड़ा 50 जूल। तो दिमाग लगाइए और आप ही बताइए कि 1 कूलम्ब चार्ज को यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता? 10 से भागा दे देते हैं तो अपने आप निकल जाता है। यानी 1 कूलम्ब को लाने में 5 जूल कार्य करना होता है। तो 1 कूलम्ब चार्ज को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही उस बिंदु का पोटेंशियल कहते हैं। यानी पोटेंशियल बराबर एक चीज़ तो आप समझ गए कि किया गया टोटल कार्य, और बटा में नीचे क्या रख रहे थे? चार्ज। फिलहाल तो हम डेफिनेशन लिखते हैं। पोटेंशियल लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग, मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज is placed is placed from infinity to any point in the electric field is known as electric potential of that point। मतलब हिंदी में क्या बोले तो छोटा छोटा वर्ड का मतलब समझ लो। अमाउंट मतलब मात्रा, वर्क डन मतलब किया गया कार्य,
इन मूविंग मतलब लाने में, किसको, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट यहाँ पे टेस्ट छोड़ दिए ना, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज नहीं, यूँ लिखने तो चलेगा। यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर इस प्लेस रखा जाता है, कहाँ से, फ्रॉम इनफाइनाइट से, कहाँ, इनफाइनाइट से कहाँ पर, टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। मतलब हिंदी में ये बोलेंगे कि इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उसे किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युतीय विभव कहते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि हिंदी में लिखे तो नहीं है। इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु का, जिस बिंदु तक लाए होंगे, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही उस बिंदु का विद्युतीय विभव कहते हैं। विद्युतीय विभव को V से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय V। और V बराबर क्या होगा अगर देखा जाए तो V बराबर हम देखें, वहाँ समझा दिए थे कि वर्क से 50 जूल कार्य किए ना, तो 50 जूल कार्य करना पड़ा कितना चार्ज को लाने में, 10 कूलम्ब को। तो 1 कूलम्ब को लाने में कितना कार्य करना पड़ा, तो 10 कूलम्ब को लाने में 50 जूल, तो 1 कूलम्ब को लाने में अपने दिमाग लगाओ ना, 10 से भागा दे दो, यानी 10 से मतलब चार्ज से भागा दे दो, तो वर्क में भागा देते हैं किससे, चार्ज से। यानी इन शॉर्ट अगर और बोला जाए तो W/Q, ये हो गया विद्युतीय विभव। अब अगर पूछे कि ये वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी है, तो साफ साफ झलक रहा है कि जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। कैसे पता चला, देखो चार्ज स्केलर है, वर्क भी स्केलर, जब दोनों स्केलर है तो सवाल ही नहीं उठता है कि पोटेंशियल विभव हो, सॉरी वेक्टर होगा। ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, तो 100% है कि जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, अगर SI यूनिट पूछ ले तो वो भी देख लेते हैं भाई क्या होगा। ऐसे तो V से डिनोट करते हैं और इसका SI मात्रक भी यही होता है, SI यूनिट नीचे तक दिखेगा ना, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट पूछ लें तो ऊपर है वर्क, इसलिए जूल लिखो, JUL, जो भी होता है स्पेलिंग, और बटा में COULMB, कूलम्ब। लेकिन इतना नहीं लिख के डिराइव्ड यूनिट लिखो ना यार, किसी के नाम पे जो डिराइव्ड किया गया, कोई वैज्ञानिक होंगे। देखो हिस्ट्री में इसे भी हमको उतना इंटरेस्ट नहीं रहता हमेशा, तो डिराइव्ड यूनिट हो गया वोल्टेज, जिसको V बोलते हैं, वोल्ट हो गया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट कैसे करता है, उसको भी देख लेते हैं। हिंदी तो ऐसे बोल ही दिए हम। एक काम करते हैं, ज़रा इसका डायमेंशन चेक कर लें, डेफिनेशन को मिटाते हैं और ज़रा डायमेंशन एक बार चेक कर लेते हैं। ध्यान देना कि अभी जो हम डेफिनेशन बताए वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का था, ना कि पोटेंशियल एनर्जी का। अगर आपसे डायमेंशन पूछ लिया जाए कि इसका डायमेंशन बताइए, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, तो क्या लिखोगे, वर्क को आप ऐसे लिखो ना कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इतना तोड़ोगे तभी डायमेंशन लिख पाओगे। बटा में चार्ज को आप ऐसे लिखो कि करेंट और गुने में टाइम। अब ज़रा तोड़ना आसान हो जाएगा। फोर्स के डायमेंशन हम लोग रट ले हैं कि MLT-2, इससे भी ज़्यादा तोड़ सकते हैं लेकिन नहीं तोड़ेंगे, कम से कम फोर्स का डायमेंशन रट लीजिए, बार बार यूज होता है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ है तो L लिखो, करेंट के लिए A हो गया और टाइम के लिए T। तो पूरा अगर हम डायमेंशन देखें सरिया के तो M हो जाएगा और L टू दी पावर, यहाँ एक यहाँ एक, L टू दी पावर 2 और T टू दी पावर, T यहाँ एक वहाँ 2 -3 और A टू दी पावर -1। यानी हम ये कहेंगे कि डायमेंशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन MLT-2, वहाँ पे ML2T-3 और A टू दी पावर -1। अब जो पोटेंशियल है वही सब चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस में भी चिपक जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और मिटाकर हम बता देते हैं कि जो वोल्टेज हम बोल रहे हैं ये SI यूनिट है। 1 वोल्ट जो हम बोल रहे हैं, वोल्टेज तो नहीं बोलेंगे, जो वोल्ट हम बोल रहे हैं
विभव, ये 1 वोल्ट एसआई यूनिट है। सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, जैसे कि इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका यूनिट बतलाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इसका यूनिट। तो 1 वोल्ट बराबर, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि ऊपर होता है वर्क, तो 1 वोल्ट बराबर, अच्छा 1 वोल्ट तो अभी बताइए नहीं, अभी तो 1 वोल्ट बाकी, 1 वोल्ट बताएंगे तभी ना, हम डायरेक्ट यहाँ पे आ गए थे, सॉरी यार, अभी तो 1 वोल्ट बताना बाकी। यही तो होता है कि हम भूल जाते हैं कि बता क्या रहे थे। अभी हमको बताना है 1 वोल्ट। अब अभी आप लोगों ने देखा कि हम एक चीज़ आपको बताएं, कहाँ गया, अब एक चीज़ बताएं, V बराबर W/Q। अब अगर W को 1 कर दें, 1 जूल, और चार्ज को भी 1 कूलम्ब कर दें, तो हो तो जाएगा ना 1 वोल्ट। यानी कहने का मतलब है कि आवेश कितना होना चाहिए, चार्ज 1 कूलम्ब, और 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में भी कितना कार्य करना पड़े, 1 जूल। देखो इस जगह पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनाना है, इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, यहाँ पर इतना बड़ा चार्ज लेना है जिसके कारण अगर हम 1 कूलम्ब चार्ज को लाएं इस जगह पे, तो हमको कार्य ही करना पड़े कितना जूल, 1 जूल। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर 2 कूलम्ब को लाएं तो कार्य करना पड़े 2 जूल, तो बात बराबर नहीं होगा। 2 कूलम्ब चार्ज को लाने में 2 जूल, तो 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में 1 जूल, बात बराबर होता है। तो 1 वोल्ट यही हो गया, इसको कहते हैं ना कि ऐसे लिखेंगे, इफ़ 1 जूल वर्क डन, इफ़ 1 जूल के स्पेलिंग देख लीजिएगा, यहाँ पे हमको डाउट है, JUL होता है या JUL ही होता है, एक बार मोबाइल में सर्च कर लेते हैं, ठीक है, कि जूल का स्पेलिंग होता क्या, हमको डाउट है, आप देख लीजिएगा कि उतना सर्च करते। इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to the any point of electric field, then the potential of that point is, कल नहीं ख़त्म हो गया है, the potential of that point is known as 1 वोल्ट, और जो कि हम पहले ही समझा दिए थे 1 वोल्ट। हाँ, अब भले ही है कि 1 वोल्ट जो है वो SI यूनिट है, तो CGS सिस्टम में देख लेते हैं, इन CGS सिस्टम the unit of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का CGS सिस्टम में कितना मान होता है या क्या बोलते हैं, तो स्टैट कूलम बोला जाता है। तो स्टैट कूलम भी देख लेंगे, जैसे आप लोग देखते हैं कि 1 वोल्ट, ऐसे CGS सिस्टम में इसको स्टैट वोल्ट कहा जाता है। कूलम लगता है गलती से बोलती है, कूलम तो चार्ज के लिए होता है, इससे चार्ज का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम, तो इसको बोलते हैं स्टैट कूलम। फिर गलती से कूलम लिखा गया यार, माफ़ करना, स्टैट वोल्ट। अब 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, तो 1 वोल्ट बराबर आप लोग जानते हैं कि 1 जूल अब बटा में 1 कूलम। अब यहीं पे ध्यान देना है, 1 जूल SI मात्रक में है। अगर हम CGS सिस्टम में इसको कन्वर्ट करें, CGS यूनिट में पूछें, तो 1 जूल मतलब होता है 10⁷ अर्ग।
जूल का CGS मात्रक 10⁷ अर्ग, 1 जूल बराबर इतना अर्ग इस CGS यूनिट में है। और 1 कूलम को अगर CGS यूनिट में देखें तो 3 × 10⁻⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हालांकि इसे ही कट जाएगा तो 2 को तो बचेगा, यानी कि ऐसे बचेगा 1/300, 1/300 स्टेट वोल्ट। यानी हम ये कह सकते हैं ना, पूरा कंक्लूजन अगर निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1/300 स्टेट वोल्ट। गलती नहीं लिख रहा, यही होगा 300 स्टेट वोल्ट। और अगर एक स्टेट वोल्ट कोई पूछते कि एक स्टेट वोल्ट बता, तो एक स्टेट वोल्ट बराबर आप कह दीजिएगा 300 वोल्ट हो गया, होगा तो यही कन्फर्म, कहीं डाउट है नहीं। अब जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बोले हैं, यही सब चीज़ बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी चिपका दिया जाता है। सेम हूबहू यही चीज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में आ जाता है। उसमें क्या रहता है, कुछ नहीं, सब सेम रहेगा। इसमें हम बोल रहे थे कि इकाई धनावेश को कहाँ से लाना, अनंत से, और उसमें इकाई धनावेश को अनंत से नहीं लाना, विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है। तो एक बार टाइम को देख लिया जाए, चलिए अभी टाइम बहुत है। अगर ऐसे रह जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो भी वही चीज़ बात कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one point to another point in the electric field is known as potential difference, potential difference of these 2 points, जो भी 2 बिंदु दिया गया होगा उसके बीच में। यानी यहाँ कहने का ये मतलब हो गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है यहाँ पर, और एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो ए से बी तक लाने में तो इस जगह का कुछ पोटेंशियल होगा, इस जगह का कुछ पोटेंशियल होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप इनफाइनाइट से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से लाते तो अलग बात है, आप विद्युतीय क्षेत्र के ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चार्ज को ले जा रहे हैं, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाइएगा तो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, यहाँ से हम यहाँ ला रहे हैं तो कुछ करना पड़ता है, तो जो भी कार्य करना होगा वो बोलेंगे दोनों बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। या फिर ऐसा समझो कि इस जगह का पोटेंशियल VA और इस जगह का पोटेंशियल VB, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा V से। डेल्टा V बराबर ये भी कह सकते हैं कि B का पोटेंशियल और A के पोटेंशियल को हटा दो तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। बाकी इसका भी ऐसा ही मात्रक सब सेम होता है, डायमेंशन सब सेम होता है। हिंदी में बोले तो हिंदी में लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन सब तो सेम है, हिंदी बोल देते हैं। इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। फिर से, इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो आज यहीं तक, देखते हैं और कोई टॉपिक हो तो। आज तो यहीं तक हो गया। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस भी आप चाहते हैं, नहीं रहने तो इतने काफ़ी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट। अगर आज क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और नहीं अच्छा लगा हो तो आपकी मर्ज़ी, कोई ज़बरदस्ती है नहीं। और जो नए लोग हैं वो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम वीडियो को डालें तो आपके पास पहुंच जाए। जैसे होता है कि कभी कभी हम क्लास नहीं अपलोड कर पाते हैं या क्लास बना ही नहीं पाते हैं, वीडियो हम बना ही नहीं पाते हैं। जैसे कुछ दिनों से इधर वैसे ही मेरे साथ चल रहा है कि हम वीडियो नहीं बना पाते, लेकिन कोशिश करते हैं कि अब हमेशा आपके लिए वीडियो हम प्रोवाइड करें।
लेकिन कुछ वैसा हो जाता है, कोई गेस्ट उस्ट आ गए, कहीं हमको चले जाना पड़ता है, जिसके कारण हम वीडियो आपके लिए बना नहीं पाते। तो अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हम कहीं भी रहें, जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास टाइम से पहुंच जाएगा। तो इतनी देर तक क्लास को आप देखें, इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।